ICC के बाद जो 16 दिसंबर 2014 को वाक़या हुआ था, इसी तरह टेबल पे हम सब इकट्ठे हुए थे और ये फैसला किया था कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इसको हम शिकस्त देंगे। आज भी हम होश के नाखून लें, एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया। आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन वीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। दैट्स गॉन। अब हमें आगे बढ़ना है, उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। 400 से ज्यादा निहत्ते अफराद को जरहमार बनाया गया। आसान है, जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अशबार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह की सिक्योरिटी इजलास से खिताब। कहा, ज़रार कंपनी ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। मुल्क ऐसे सानेहात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो गया था। सवाल है कि दहशतगर्दी के नासूर ने दोबारा सर क्यों उठाया। बलूचिस्तान की तरक्की के बिना मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, दोबारा इस नासूर ने सर क्यों उठाया। जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जबान पर नहीं लाया जा सकता। अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ का नाम लिए बिना कड़ी तनकीद। कहा, कौम को दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। इस वाक़े पर सोशल मीडिया में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो बयान नहीं की जा सकती। तालिबान के साथ रिश्ता जोड़ने वाले की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक भी महकमा कायम नहीं किया गया। पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 600 अरब रुपए दिए गए। देखना होगा इतनी खती रकम कहाँ खर्च हुई। दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन का हुसूल नामुमकिन है। कौमी असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। ऐवान मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज के किरदार को सराहता है। किसी को दहशतगर्द कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को कमजोर करने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। करारदाद का मतन। हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती थीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला काबिल मजम्मत है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कम से कम नुकसान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और दहशतगर्दों का सफाया करके तारीख रकम की। बोले, PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। पूरी कौम अफवाज के साथ है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असेंबली में खिताब के दौरान जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। माजी में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। अब दहशतगर्दी के खिलाफ सारी कामयाबियां खो बैठे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतें फायदा उठा रही हैं। PTI को अपनी सियासत की रविश बदलना होगी। आए हाथ से हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। जाफर एक्सप्रेस पर सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, हमारी आंखें अब पूरी तरह खुल जानी चाहिए। मुसाफिरों की बाजियाबी पर फोर्सेस 27 के मुस्तहिक हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम जरूरी हैं। कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए सियासी जमातें मिलकर हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर आज़म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को उर्फ़े अकीदत पेश। कहा, बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम औरतों और बच्चों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। ट्रेन ड्राइवर ने कहा, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से ऑपरेशन कामयाब हुआ। जान बचाने पर पाक फौज के शुक्रगुजार है। ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड का भी इजहार तशक्कुर। कहा, FC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाज़ियात मुसाफिरों की जानिब से भी पाक फौज की तारीफ। बाकमाल लोगों का एक और लाजवाब कारनामा। कराची से लाहौर जाने वाली PIA की परवाज ने 2 के बजाय 1 पहिए के साथ लैंडिंग की। PK 306 के तैयारे से गायब पहिए का कुछ पता नहीं चल सका। परवाज की रवानगी के बाद कराची एयरपोर्ट पर तैयारे के कुछ पुर्जे मिले। जराये के मुताबिक दौरान परवाज PIA के तैयारे से पहिया निकला। इंतजामिया और सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत की ग्रिड सार्फिन का बोझ कम करने की कोशिश। नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम का फैसला कर लिया। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास की सदारत की। वज़ारत खजाना के मुताबिक सोलर पैनल की कीमतों में कमी से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफे से ग्रिड सार्फिन पर बोझ बढ़ा। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरात जारी। मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के अहदाफ पर तफसीली मुशावरत। IMF ने हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की राइट साइजिंग के जरिए खजाने पर बोझ मजीद कम करने की यकीन दहानी। सरकारी इदारों में 1.5 लाख खाली आसामियां मुस्तकिल खत्म कर दी। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का हुकूमती प्लान भी ज़ेर गौर है। मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट की पेशकश की जाएगी। मुआशी टीम की IMF मिशन को ब्रीफिंग। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional and a direct violation of the 1991 Water Accord, which ensures equitable water distribution amongst all provinces with special regards to the rights of lower riparians like Sindh. दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंसूबे को नाइंसाफी करार दे दिया। कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। वफाक का दरियाए सिंध पर नई नहरें बनाने का फैसला नाकाबिल कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमने हमेशा सिंध के लोगों की आवाज़ उठाई है। नहरों के खिलाफ अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मेरी राय में पार्लियामेंट के बजाय आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, एक शिक के बजाय हमें आईने पाकिस्तान को मजमूई तनासुर में देखना चाहिए। किसी कानून के इत्तलाक का मयार क्या होगा, ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। कहा, सुपर टैक्स का मकसद वाज़ेह था। इस टैक्स की रकम को तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल करना था। 2015 से कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया गया, कहां खर्च किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।